हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वीकली राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके वीक के अनुसार इस राशि में, मतलब राशि के अनुसार आपके इस हफ्ते बेसिकली क्या एक्सपेक्टेड है। 2 हफ्तों की रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। 2 in 1 रीडिंग है 29 जून से 13 जुलाई तक, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई और जानकारी आपको मेरे रिलेटेड चाहिए, जैसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, तो सब चीजें आपको डिटेल्स जो है स्क्रीन पर दिख जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर्स है, कॉलिंग नंबर्स नहीं है, इस पे कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम या फेसबुक रिलेटेड, ठीक है। सो अब जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है या डाउट्स है मेरी रीडिंग के रिलेटेड, और आपको लगता है कुछ और भी चीजें ऐड करनी चाहिए इस टॉपिक्स में, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लेम करने के लिए भी कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का डोनेशन करना है, आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको मिलता है, उस पर क्लिक करके आप जितना अमाउंट चाहे डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। इस राशिफल को कैसे देखें? मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल रखी है, उससे भी आप जांच सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। आप नाम के अनुसार चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है वृश्चिक राशि वालों की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 29 जून से 13 जुलाई तक। वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक नया फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है, एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। अगर कहीं पे आप लोगों के मनमुटाव हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वो सॉर्ट आउट होने के पॉसिबिलिटीज हैं, या ऐसे भी पॉसिबिलिटी दिख रही हैं कि आप भी चाहेंगे कि उन लोगों के साथ पैचअप हो जाए। जैसे मित्रों के साथ कोई दुश्मनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी के साथ आपकी बहस हो गई, घर में किसी तरीके का कलेश हुआ, जैसे मदर के साथ अगर, तो वो कहीं ना कहीं पैचअप होने की स्थिति बन रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है उस सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपको लगेगा कि अब मैं सूझबूझ से, दिमाग से काम लूं, ना कि दिल से अपनी चीजें बिगाड़ूं, ठीक है। ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर आप दिमाग से ज्यादा सोच के एक एक स्टेप लेंगे। लोगों के साथ, जिनके भी साथ आपका कलेश हुआ, इश्यूज हुआ, उसे सॉर्ट आउट करने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा। गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आपका गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है। न्यू बिगनिंग थोड़ा न्यू अवतार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत सारे नए चेंजेस, आपके बिहेवियर में, आपके उठने बैठने में, आपके सोचने की शक्ति में काफी सारे चेंजेस आप खुद भी महसूस करेंगे। आपको लगेगा आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लगे हैं, आपको रियलाइज होगा कि आप कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा हो गए हैं। आपके अंदर ना आपको बहुत सारी ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप सडनली ना बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, बहुत काम करना है, लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करना है, इस तरीके की फीलिंग बहुत आ सकती है, ठीक है। आपके अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी डेवलप होगी। आपके अंदर इनसिक्योरिटी का मतलब ये है कि लोग मुझसे आगे ना निकल जाएं, ये मेरे से बेटर कर रहा है, मुझे इसको कंपटीशन देनी है, इस तरीके की फीलिंग आएगी। हालांकि आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिकल बिहेवियर रहेगा, थोड़े से मैनिपुलेटिव अंदाज में आप नजर आएंगे। पॉलिटिकल यानी कि आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स करेंगे, आप थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, जिसको जो सुनना है उस हिसाब से हैंडल करते हुए नजर आएंगे मैटर को, ठीक है। करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो करियर में जॉब हो या आपका बिजनेस, आप लीडर की पोजीशन पर नजर आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, और नहीं सुनी जाएंगी तो ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपकी बातों को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन क्यों नहीं होगा, नहीं तो आपका रिएक्शन बहुत लाउड होगा। इस तरीके का आपका थोड़ा दबदबा देखने को मिलेगा, जिसमें आपके ऊपर भी जो लोग होंगे वो भी थोड़ा घबराते हुए नजर आएंगे आपसे। घबराने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डर जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो आपसे भिड़ना नहीं चाहेंगे, कंपनी का लॉस नहीं करना चाहेंगे। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि अब आपकी बात सुनी जा रही है। प्रेजेंटेशन हो, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, आप हर चीज को बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपको अगर कोई परेशान कर रहा था तो उस इंसान को सबक सिखाने के आइडियाज भी आपके अंदर खूब आने वाले हैं। इंटेलिजेंस आपका बढ़ने वाला है, स्मार्टनेस बढ़ने वाली है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का आपके अंदर प्रयास देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके अंदर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप जो है अब तक बहुत सोच विचार कर रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, इस वक्त आप सोल्यूशन पे ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। बिजनेस में भी आपकी स्ट्रैटेजीज आपके फेवर में वर्क करेंगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है। एम्प्लॉयज हो, कलीग्स हो, सीनियर्स हो, आप कुछ उल्टा सीधा ही बात कर जाएंगे, कहीं कहीं इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाएंगे, या इतना ज्यादा मैं कर जाएंगे कि लोगों को लगेगा ये कुछ ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये कुछ अति कर दे रहे हैं। तो थोड़ा कम्युनिकेशन को ना कंट्रोल कर देना, मैं थोड़ी कम करो। आप सुपीरियर हो, आप लीडर हो, यस आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी कम्युनिकेशन जबरदस्त है, आप एक इंस्पिरेशन हो, लेकिन बार बार लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हो,
ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन रहेगी। डाइसी का मतलब ये हो गया कि पढ़ने में मन लगेगा और नहीं भी लगेगा, मिक्स्ड एनर्जी में रहोगे, थोड़े खोए खोए से रहोगे। पढ़ तो रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़े से अपसेट रहोगे, कहीं और ही लॉस्ट रहोगे, कोई और ही ख्याली पुलाव, कुछ और ही ख्यालों में बातें चल रही होंगी, ठीक है। आपके अगर रिजल्ट आने वाले थे तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे तरीके का मैंने प्लान किया था एग्जाम का रिजल्ट आएगा वैसे रिजल्ट नहीं आए। तो ये इस तरीके की चीजें आप फील कर सकते हैं, अनसेटिस्फाइड रहेंगे। या मन चाहे कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना मिलने का दुख हो सकता है कि यार जैसा मैंने प्लान किया था वैसा मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है, या वैसी मेरे हिसाब से चीजें, लाइक आपको लगेगा आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही, जिससे आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ के मामले में देखा जाए तो आप हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉशियस होंगे, कुछ खर्चे करते हुए नजर आएंगे, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने के बारे में सोचेंगे। हेल्थ आपकी बार बार खराब हो रही है, आप इस चीज को लेकर थोड़े से परेशान हैं, आपको बार बार बॉडी में पेन होता है, पैरों में दर्द होने लगता है, कभी कभी गले में प्रॉब्लम्स आती हैं, हो सकता है आपको पीसीओडी या थायराइड का भी इशू हुआ है, जिससे आप इरिटेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी जहां पर आप हेल्थ को लेकर, लाइक अपनी हेल्थ को बेहतर करने को लेकर कुछ अपने दिमाग में ना आइडियाज लाने का सोचेंगे, जैसे डॉक्टर से मिलने का सोचेंगे, डाइटिशियन से बात करने का सोचेंगे। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे हेल्थ बेहतर हो। हालांकि आपके लिए इन 2 हफ्तों में हेल्थ 19-20 रहेगी ही, बार बार हेल्थ बिगड़ेगी फिर ठीक होगी, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक हो सकता है आपका, ओके। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में बात करूँ तो मैरिड लोगों के लिए सबसे पहले बात करूंगी। जो लोग मैरिड है वो बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप में स्टक फील करेंगे। स्टक यानी कि आपको लगेगा कि आपके पार्टनर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे आप ही के सर पर है, वो खुद तो कोई एफर्ट करना नहीं चाहते। प्लस आपको पार्टनर का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पार्टनर ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उन्होंने जो भी किया, जिस भी तरीके का बर्ताव कर रहे हैं वो सब सही है, यानी कि आपको दिख रहा है कि वो अपनी गलती भी महसूस नहीं करते, या आपके साथ पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, वो आपको आज़ाद नहीं छोड़ रहे, स्पेस नहीं दे रहे, जिससे आप इरिटेट होंगे। आपको इरिटेशन इसी चीज़ का फील होगा कि आपको आज़ादी बेसिकली मिल नहीं रही है, आपको अपने हिसाब से कहीं भी आना जाना है तो बहुत सवाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है परेशान कर रहे हैं, जिससे आप इरिटेट होंगे। उनका बर्ताव आपको परेशान करेगा, जिसकी वजह से आप खुद को एक केज में महसूस करेंगे, ठीक है। वहीं लव लाइफ की बात की जाए, अगर आप लोग अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर लो, अफेयर में आप जो है ये फील करेंगे कि आप बहुत समय से एक ही स्टेज पर हैं। अब ये रिलेशनशिप को नाम दे देना चाहिए, स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए, शादी की बात कर लेनी चाहिए। इस तरीके के थॉट्स आपके मन को भावुक करेंगे, परेशान करेंगे। आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए, पार्टनर से आप बात भी करोगे, बट पार्टनर के आंसर्स कुछ ऐसे होंगे ना जिससे आप अपसेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो सीरियस हो ही नहीं रहे, ये तो आगे सोच ही नहीं रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी यही स्थिति रहेगी, जहां पर आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर अब आपको लेकर कुछ सीरियसली सोचे और आगे बढ़ने के बारे में डिसीजन लें। बिकॉज जिस तरीके से छुप छुप के आप लोग मिल रहे हैं, इस तरीके से तो बात नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं आप जो है अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग लाइक होता है ना, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि फ्यूचर मुझे चाहिए। पर पार्टनर का रिएक्शन, पार्टनर का बिहेवियर वैसा नहीं रहेगा। पार्टनर उल्टा कोल्ड होते हुए, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको बुरा लग जाएगा, ठीक है। क्रश के मामले में कहूँ, अगर आप किसी को मन पसंद करते हो तो उनका व्यवहार कैसा रहेगा। आपके क्रश आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हुए बहुत ज्यादा नजर आएंगे। आपको रियलाइज होगा कि वो आपको खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, पर आपको जो है अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं, फ्लर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे। आपके क्रश बेसिकली चाहते क्या है? आपके क्रश बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुद होके इनिशिएटिव लें। इनके दिमाग में ऐसा प्लान है कि जहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर आप खुद होके इनिशिएटिव लेंगे तो ये थोड़े से नखरे करेंगे, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। इनके टैंट्रम्स आप बेसिकली झेलिए। आपके क्रश जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फिश टाइप के हो सकते हैं, या थोड़ा सा कैरेक्टर का इनका इशू हो सकता है। आप चेकआउट जरूर करें, इनके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करें तो बेहतर रहेगा। ओवरऑल क्रश सिचुएशन में आपको लगेगा कि आप तो बहुत फीलिंग्स फील कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला है कि एक्सप्रेस करने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। इस तरीके की स्थिति महसूस होगी। कंप्लीटली सिंगल हो तो शादी के कितने चांसेस है? आपके सेकेंड वीक के एंड में शादी की आपकी बात बन सकती है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर अभी देख लेते हैं कि अगर आप लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या रहेंगी। आपके पार्टनर अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इन दिनों। वो अपने आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश रहने का बहुत प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैरिड है तो ये अपने मैरिज पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके, अगर ये स्त्री है तो इनकी कोई गुड न्यूज वगैरह भी आने वाली है, प्रेगनेंसी वगैरह हो सकती है, कंसीव किया है इनके पार्टनर ने या इन्होंने,
बेबी की भी प्लानिंग दिख रही है। बच्चों की वजह से हो सकता है ये आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अभी अपने सेल्फ वर्थ पे, अपनी खुशियों पे, अपने आप पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इन्होंने आपके बारे में बहुत सोचा है। ऐसा नहीं है ये आपसे प्रेम नहीं करते, ये आपको लेकर अभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, बहुत लव फील करते हैं। बट इन्हें लगता है कि आपकी तरफ जाना इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने बराबर होगा। ये अपनी इज्जत को गिराना नहीं चाहते, सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से खुद होकर नहीं आना चाहते। और हो सकता है कि आप भी मैरिड हैं, तो उसके वजह से भी आपसे दूरियां बना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी मैरिज स्पॉइल ना हो, इसलिए भी वो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिसमें आपको कल हर्ट ना हो। वो बहुत सेंसिबली सोचकर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे उन्हें लग रहा है कि आप भी अपने जीवन में खुश रहें, वो भी अपनी लाइफ में खुश रहें। उन्होंने अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर ली है। अगर कंप्लीटली सिंगल हैं तो बताऊंगी कि आपके पार्टनर अब जो है किसी और की तरफ आकर्षित ऑलरेडी हो चुके हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, और वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर चुके हैं। कहीं ना कहीं वो किसी और को डेट करते हुए, किसी और के साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ देखना सही नहीं समझते। उसके कई कारण हो सकते हैं, या वो आप मैरिड हो उसके वजह से ये आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं, या अपने बच्चों की वजह से हो सकता है। अगर ये कहीं मैरिड है, ऑलरेडी आपके पार्टनर मैरिड है या कमिटेड है, तो ऑब्वियसली वो किसी को डेट नहीं कर रहे। बट कंप्लीटली सिंगल है तो यस, ये अब किसी और को डेट कर रहे हैं, जिसके साथ फिजिकल बातें भी हो रही है या एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड अट्रैक्शन भी हो रहा है। और उस बिगनिंग में ये अभी खुश है। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ देखते हुए नजर नहीं आ रहे। एक्शंस की अगर बात की जाए तो ईगो की वजह से, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, ईगो से ज्यादा कहूंगी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि 2 हफ्तों के अंदर आप लोगों के बीच में यूनियन की पॉसिबिलिटी जरूर बन रही है। अब आप मुझे बोलेंगे दीदी जब वो एक्शन ही नहीं ले रहे तो यूनियन कैसे संभव होगा? ये चांसेस कहीं ना कहीं ऐसे है कि यूनिवर्स आपको किसी तरीके से कनेक्ट करेगी, किसी तरीके से कॉल पे या आपका मुलाकात अचानक से हो सकती है। हो सकता है ये इनिशिएटिव आप लेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो यूनियन की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत खुश होंगे इस बिहेवियर से। तो अगर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो जरूर लें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है यूनिवर्स। अभी ओके, गाइडेंस की बात कर लेते हैं और कार्ड्स नहीं निकालेंगे। गाइडेंस की अगर बात करें तो आपके लिए ओवरऑल लाइफ की गाइडेंस क्या है? देखो, आप अपने माइंड में ना बहुत नेगेटिव होते चले जा रहे हो। हर इंसान को लेकर ना आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है, इसने गलत किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान गलत हो। हर इंसान बहुत प्यारा है। इस दुनिया में सभी लोग बहुत प्यारे हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि सिचुएशन गलत होती है, सिचुएशन की प्रॉब्लम है, इंसानों की प्रॉब्लम नहीं है। लोग सभी प्यारे हैं, सभी अच्छे हैं। आप सिचुएशन में फंसे हैं, इसलिए आप लोगों को जज कर रहे हैं कि ये नेगेटिव, ये वैसा, ये वैसा। आप प्यार से चीजों को डील कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं। अपने ऊपर बिना वजह का बर्डन, रेस्ट्रिक्शन या नेगेटिव माइंडसेट को रखना बंद करें। ये नहीं सोचें कि आपको जैसे किसी ने बांध रखा है और आप आजाद नहीं हैं। आप पूरी तरह आजाद हैं। आप अपने आप के लिए निर्णय ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। अपने आप को बंधा हुआ फील करना, बर्डन फील करना बंद करें। पॉजिटिव अफर्मेशन ज्यादा प्रैक्टिस करें। वहीं लव लाइफ में मैं कहूंगी इट्स टाइम कि अब आपको न्यू बिगनिंग का डिसीजन लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि आगे बढ़ना संभव नहीं है तो आप अपने पार्टनर को अप्रोच खुद होकर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा लाइक ब्लू कलर और व्हाइट कलर, और उसके अलावा एक मैजेंटा कलर आता है, वो भी आप लोगों के लिए लकी रहेगा। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा 11। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।